अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, 2 दिन से इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश जारी हैं। आज भी जमान पार्क मैदान जंग बना रहा। पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पें देखने में आई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर कल सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बाद पुलिस जमान पार्क और अतराफ से पीछे हट गई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त को खारिज किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया धरा है। कानून पर अमल ना करके दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में जो दिया गया बयान हल्फी दरख्वास्त के साथ ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान नाज़रीन लफ्जी जंग जारी है। इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि उनके पास 18 मार्च तक हिफाजती जमानत है। 4 दिन पहले पुलिस क्यों गिरफ्तार करने आई? गिरफ्तारी का दावा महज एक ड्रामा है। असल मकसद उन्हें अगवा और कत्ल करना है। मगर नून लीग ने इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी और जमान पार्क ऑपरेशन से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान अदालतों को मतलूब है, पेश होना पड़ेगा। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा कि इमरान खान गिरफ्तारी से क्यों कतरा रहे हैं? क्या अदालती हुक्म के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी टल गई है या अभी खतरा बाकी है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह पुलिस और रेंजर्स इमरान खान की रिहाइशगाह पर पहुँच कर वापस आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क ऑपरेशन कल 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज की है। अब आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? इमरान खान गिरफ्तारी से कतरा क्यों रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, उन्हें गिरफ्तार करना नहीं चाहते, ये एक महज ड्रामा है, बल्कि उन्हें अगवा और कत्ल करना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या पैगाम क्या जा रहा है बेसिकली इमरान खान गिरफ्तारी न देकर, जिस तरह से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स भी सामने आए हैं? देखें, अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम तो बहुत संगीन है और ड्रामे वाली बात तो ज़ाहिर है कि हर सियासतदान यही काम करता है। और इमरान खान साहब अपने वर्करों को ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज जो शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिफ अली जरदारी की दिखाई 19 की गिरफ्तारी, कि जब नैब की टीम पहुंची है वो सबके सामने बिठा के और अरेस्ट देने चले गए। जरदारी साहब को क्या नहीं आते वर्कर इकट्ठे करने? सिंध में कहीं पे भी, कराची में, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के इतने वर्कर मौजूद हैं कि वो कहीं पे भी ये काम करा सकते थे, नहीं किया। नवाज शरीफ ये काम नहीं करा सकते थे, नहीं किया। मरियम नवाज को दोबारा अरेस्ट कोट लखपत जेल के अंदर किया नवाज शरीफ को तोड़ने के लिए। मतलब ये वो काम थे जो किसी अदालत के हुक्म के बगैर वो सरता पा जो चेयरमैन आज भी कोई ओहदा जो लापता अफराद का छोड़ने को तैयार नहीं है, ये वो और उनकी कनाइवेंस के साथ, और वो सारे सबूत उनके इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में DGFIA बशीर मेमन ने सामने ला के सबूत पेश किए। मुझे और आपको अपना बयान देने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे उनसे, ख्वाजा आसिफ पे गद्दारी का केस चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें सामने आई थी। ये वारंट है सिर्फ जस्ट इमरान खान के अदालत में पेश ना होने के। इसके अंदर कोई बड़ी कहानी नहीं है कि आप 3 अदालतों में पेश हुए, चौथी में नहीं हुए। आपने उसके बाद अदालत से रास्ता लिया, हाई कोर्ट ने आपको रास्ता दिया। आज ख्वाजा हारिस जैसा सीनियर वकील जिस काम पे लगा हुआ था वो यही था, और चीफ जस्टिस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने खुद बोल भी दिया कि बताएं आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, आप जाते क्यों नहीं वहाँ पे? कि फिर जब आप कोई कोर्ट की रिलीफ का गलत फ़ायदा उठाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो रिलीफ दिया जिसपे PTI नून लीग को कहा करती थी कि लाहौर हाई कोर्ट से तो फौरन इनको रिलीफ मिल जाता है। तो अदालतों ने अपना काम किया है। उन्होंने ये देखा कि एक लड़ाई बहुत बढ़ रही है और सुबह से लेके ये केस चल रहा है, उन्होंने कल सुबह तक के लिए रोक दिया। हालांकि जब एक हाई कोर्ट में मौजूद है केस, कहने को तो लाहौर हाई कोर्ट खामोश भी हो सकती थी कि जी उसका फैसला आ जाए, आप फिर आएँ, लेकिन उन्होंने महफूज फैसले के बावजूद ये किया कि आप 10 बजे तक ऑपरेशन रोक दें। IG ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। IG को एक अदालत ने हुक्म दिया, उसके वारंट तामील कराने के लिए इस्लामाबाद पुलिस गई, वो उस पर अमल कर रहे थे, दूसरे ने कहा, उन्होंने रोक दिया। अब पेट्रोल बम की वीडियोस सबने देखी, इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है कि किसके वर्कर क्या काम कर रहे थे। पुलिस लाठियों के साथ थी, कोई गोली नहीं चलाई। और ये अगर खुदा ना खास्ता इनको ऑर्डर होता तो फिर कश्तो खून तो फिर तो कुछ और ही कहानी होनी थी, जिसको अवॉइड किया, जिसपे फब्तियां कसी गई कि जनाब देखें इनसे कुछ हो नहीं रहा, फला नहीं हो रहा। वर्कर्स सारे मुल्क से बुलाए गए। असल इशू तो सिर्फ ये है कि आप जाएं, वारंट तो वैसे ही मनसूख हो जाने हैं, आप 18 का भी इंतजार ना करें, आप अदालत में सुबह चले जाएं कि जी मैं आ गया हूं, मैं 18 को दोबारा आ जाऊंगा।
हाँ, सिक्योरिटी का इशू है, वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो पंजाब हो, वो वफाक हो, हर जगह पे इनको सिक्योरिटी दें और सबको दें। ये तो कह रहे थे ना, मैं गुस्से में अमेरिका में मुंह पे हाथ लगा के कहते थे मैं तुम्हारा एसी जेल में से उतरवा दूंगा। कल भी शहबाज शरीफ ने कुछ किस्से कहानियां सुनाए हैं, उनको सबको छोड़ दें, इमरान खान को सिक्योरिटी जरूर दें, लेकिन इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि वर्कर्स को आगे लाने की बजाय खुद निकलें। एक इतनी बड़ी वकला की फोर्स है, खौफ किस चीज का है? और इनका केस तो सिर्फ एक एडिशनल सेशन जज के लेवल पे है, बेशुमार अपीलें, अभी फैसला तो दूर की बात है। फर्द जुर्म का एक लगना है, और वो भी ये कितने वकील इनके पास मौजूद हैं, लगेगी नहीं लगेगी, ये इसकी वजह से आप एक क्योस पैदा कर रहे हैं। आप एक पब्लिक में मकबूल लीडर हैं, आप इलेक्शन भी चाहते हैं और रुकावट भी खुद बनवा रहे हैं। ये तो आपके सोचने का काम है। जी ब्रिगेड साहब, मामला इतना संगीन नहीं है, लेकिन इमरान खान आपके ख्याल में गिरफ्तारी से कतरा क्यों रहे हैं, और वो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं इस तरह से कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा करके रियासत के साथ? जिस तरह से आज रिमार्क्स भी सामने आए और कई पुलिस अफसरान इस वक्त जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और ख़ुद इमरान खान साहब खबरदार भी कर रहे हैं कि इस तमाशे को बंद कर दें, लंदन प्लान पर अमल ना करें। ये क्या कहानी क्या है? दुआ एक बात यह है कि पहली तो ये कि इमरान खान साहब को शुड हैव शोन करेज, और बेशक आप अरेस्ट होते, जाके वहाँ पेश हो जाते। द इशू मेरे ख्याल में उनकी ये था कि मुझे 3-4 दिन पहले अरेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके व्हाट ऑल दे विल डू, क्योंकि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है वेरी थ्रेटनिंग। ही शुड रियलाइज कि ऐसे मौके पे आपको स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए कि आपको एक दफ़ा हमने अरेस्ट कर दिया तो हम आपको सियासत से साफ कर देंगे, या मरियम नवाज की जो एक थ्रेटनिंग स्टेटमेंट, वो नहीं आनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप कोर्ट के समन लेकर आए हैं, आप प्रोड्यूस करें, और उसके बाद अगर वहाँ पर करते हैं तो आपको फिर खास तौर डीजी ऑपरेशन का जाना, उनके साथ पूरी फोर्स का जाना, दिस स्पीक समथिंग एल्स। अगर आप इसको लो लेवल पे रखते तो मेरे ख्याल में ये करते, लेकिन अगर आपने अरेस्ट का प्लान किया था, देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यू शुड हैव अरेस्टेड हिम। आपकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट आपने शो की कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सके, जो कि मेरे ख्याल में इट इज़ अ बैड नेम फॉर द गुड गवर्नेंस, या आपकी रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकती, क्योंकि आई फर्मली बिलीव रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई टेररिस्ट, ना पॉलिटिशियन, ना कोई जो होना चाहिए था। अब इशू ये है कि इस वक्त वो क्यों परेशान है। मेरे ख्याल में अभी इनकी 2-3-4 FIR तो और कट गई होंगी ये जमान पाक के इशू के ऊपर, और इसमें शुड बी टेररिज्म की लगी होंगी। नाउ ही नोज के अगर ये जाते हैं वहां पर, जो ही वहां कोर्ट में निकलेंगे तो ही विल बी अरेस्टेड, या इनके वकला को पहले से ही ये अभी कोर्ट में बात करनी चाहिए कि जी ये हमारे वी एप्रीहेंड कि ऐसी है, कोई FIR हमें बताए बगैर या कोर्ट के ऑर्डर बगैर नहीं लिखी जाएगी, ये होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई की गई है, अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए हैं, अनएक्सेप्टेबल है, नहीं होना चाहिए था। आई एम श्योर कि इन्होंने ला के पहले से अरेंज किया हुआ था। ये चीज़ें बहुत ही एक शो करती हैं कि आप कानून की पासदारी नहीं करते, जबकि आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। तो इसलिए आपको पर्सनल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अगर बेहतर ये था कि आप आते बाहर, आप डीजी ऑपरेशन कहते, अवाम के सामने कहते नो नोबडी विल डू एनीथिंग, आई एम मैं अपने को पेश कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, और उसके बाद या लाहौर में अरेस्ट हो जाते, इधर ही रहते कोर्ट के इनके पास, इस्लामाबाद के पास, और उस दिन इस्लामाबाद ले जाते, क्योंकि ही इज वरीड के 4 दिन में व्हाट ऑल गोइंग टू हैपन। वो राना सलाह की स्टेटमेंट ने डराया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ ये सोचना चाहिए था कि PSL चल रहा है, फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, क्या हमें इस मौके पे ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ों को भी सोचना चाहिए था। बट आई थिंक अभी ये लगता ही है कि अल्टीमेटली इमरान खान इज गोइंग टू बी अरेस्टेड, एंड लेट्स सी देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, मतलब हमने तो हमेशा इमरान खान साहब को जलसों में यही सुना है कि कानून की पासदारी करनी है। जिस तरह हम ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और अदलिया की जिस तरह से वो बात को मानते आए हैं, पासदारी करते आए हैं, लेकिन अब जब उन पर बात आई है तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन नज़र आ रही है। गिरफ्तारी ना देकर इमरान खान क्या मैसेज दे रहे हैं हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ पर कानून, जमहूरियत, आइन, असूल वो है जो मैं कहूँ, वो नहीं जो किताब में लिखा है या कोई और कहे।
ये हमारी सारी जो सियासी जमातें हैं या उनकी क़यादत है या जो ताकतवर मजहबी जमातें हैं, उन सब का यही हाल है। कोई ये एक की बात नहीं है। इमरान खान साहब इंसाफ की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं। मैं खुद जाली मुकदमात भुगत चुका हूँ सियासी बुनियादों पर जो थे। हम तो 5 मिनट लेट होते थे तो हमारी जमानत कैंसिल हो जाती। हम तालिब-इल्मी दौर था, मिलते तरले करते थे, वकील पेश नहीं होते थे कि रोज ही 5 मिनट लेट होने थे। इमरान खान साहब को तो पता नहीं कितने दिन दिए गए, कितने घंटे दिए गए, कितनी मिनटें की गई कि आ जाए, पेश हो जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए। तो इमरान खान साहब ने ये जो काम किया है, अगर कोई उन्हें ये कह रहा है कि इससे आप बड़े जनाब कौम में मकबूल हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ हर जी शऊर आदमी इस अमल की जो है ना वो मजम्मत ही कर रहा है। कि आप देखें फिर क्या हुआ, पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस वाले किसके कहने पे गए, किसके नुमाइंदे हैं, रियासत के नुमाइंदे हैं, अदालत के कहने पे गए हैं। आपने क्या, अगर आपको ये सारे खतरात थे तो आपके पास बेहतरीन वकला की टीम है। आपको पता था कि आप जब नहीं जाएंगे अदालत में तो लाजमी बात है आपके वारंट जारी होंगे। आपने कोई कमी नहीं की हुई। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगा कि इस वक्त तो इंसाफ और अदल और कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया जाता है। जब आपने अपने दौर में नहीं किया तो आप अपने मुखालफिन के दौर में ये क्यों समझते हैं कि वो आपके साथ कानून और इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे और उसका परचम लगाएंगे। तो आप अपने वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट, बाकी अदालतों को कह सकते थे कि मुझे ये खतरात हैं और ये वजह है। अव्वल तो आपको अदालत में पेश होना चाहिए था। अगर खान साहब अदालत में पेश हो जाते तो ये सारा कुछ होता ही ना, बिल्कुल ऐसे मसला मसाइल होते ही ना। और दूसरी बात है, हमारा एक मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह, और आपके इस प्रोग्राम में वो जत्था मौलाना फजलुर रहमान साहब का हो, वो जत्था पीटीआई का हो, वो जत्था टीएलपी का हो, वो नून का हो, काफ का हो, अगर इस मुल्क का निज़ाम इस तरह जत्थेबाजी से चल रहा है तो फिर ये आयन वायन खत्म करें। फिर जो बड़ा जत्था ले आए वो हमलावर हो और ले जाए। अब जो पुलिस वाले जख्मी हुए या जो आम कारकुन जख्मी हो वो किसका है? आई ठीक कहा है एक जज साहब ने कि वो भी तो हमारे ही है ना। अब हम बड़ी मेहरबानी है लाहौर हाई कोर्ट की कि उन्होंने कल तक का वक्त दिया है। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम कोई ऐसा हल निकाले कि कल दोबारा मैदान जंग न लगे। आप और मैं लाहौर में हैं, हमारे बच्चे ना बाहर निकल सकते हैं, ना बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं, ना यूनिवर्सिटियों में जा सकते हैं। क्या गुनाह किया है लाहौर वालों ने? क्यों इमरान खान साहब का घर जमान पार्क में है, वहां से गुजर नहीं सकते। मेरा घर उधर आगे, हम तो शुमाली लाहौर में रहते हैं, वहां से हम गुजर नहीं सकते हैं। जो हाल है वहाँ पिछले 2-3-4 माह से। तो खुदा के लिए आप कौमी लीडर हैं, आलमी लीडर हैं, आप कहते हैं आप आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा है, तो फिर वो वाला किरदार अदा करें। ठीक है। ये कौन सा किरदार है कि बच्चियां, औरतें वो बेचारी आंसू गैस खा रही हैं? वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। लाठीचार्ज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ये जो पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, ये कहाँ से इनको जायज कहा जा सकता है? और सबसे बड़ी खराबी क्या है? खराबी ये है कि आपके वारंट जारी हुए हैं, आप पेश होने को तैयार नहीं। आप पेश हो जाते, ये सारा कजिया खत्म हो जाता। सही है। वो कहते हैं कि ये बस मेरे साथ ड्रामा हो रहा है, कोई मुझे गिरफ्तारी नहीं है क्योंकि ये सब ड्रामा कर। एक मिनट, ड्रामा वो नहीं था जब, एक मिनट ड्रामा वो नहीं था जब राना सनाउल्लाह पे आपने हीरोइन 15 किलो डाली। वो ड्रामा नहीं, वो तो बहुत बड़ी फिल्म थी। कोई दुनिया का आदमी राना सनाउल्लाह का जाती मुखालिफ भी ये कह सकता है कि वो हीरोइन लेके गाड़ी में फिर रहा होगा। और क्या ये हमारी सियासत में तो तब्दीली ना आई ना, सियासी इंतकाम पहले भी करते आए और अब भी वो चीजें चल रही हैं और ऐसे ही चलती रहेंगी। फैसल साहब ठीक कह रहे हैं आप जी। फैसल साहब आप क्या समझते हैं? अदालती हुक्म है और मामला इतना संगीन नहीं है, आपने सुन लिया आमिर साहब को भी, ब्रिगेडियर साहब, हाफिज साहब को भी, फिर भी इमरान खान साहब गिरफ्तारी से क्यों इनकारी हैं? नहीं, मैं तो पता नहीं क्या समझता हूँ, लेकिन ये जो लोग सब कुछ बोल रहे हैं, क्या ये वाकई ये समझते हैं जो बोल रहे हैं? अपनी आंखों से देखकर भी ये सब कुछ ये समझ रहे हैं? हुआ क्या आज पाकिस्तान के अंदर? इमरान खान ने अदालत, कानून, पुलिस, इस्टेब्लिशमेंट, रियासत, हुकूमत सबको निपटा दिया। सबको निपटा दिया आज उन्होंने। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, जो आज दुनिया ने मंजर देखा है ना, वो यही है कि सबको उन्होंने निपटा दिया और बोला मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ के दिखाओ। नहीं बिगाड़ सका पूरा पाकिस्तान।
आपने पूरी ताकत इस्तेमाल की, आप एक इमरान खान को कल से नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप में दम नहीं है, आप में सलाहियत नहीं है, और आपको यकीन नहीं है कि जो फोर्स जा रही है वह आपके साथ खड़ी भी है नहीं खड़ी भी। आपको तो खतरा है कि फोर्स की उल्टी जो है बगावत कर दे। हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? वीडियो बनाई गई इमरान खान के लोगों की तरफ से कि फ़लस्तीन में किस तरह इसराइली फौजियों के ऊपर बोतल बम फेंके जाते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई जिसमें बोतल बम बनाने का तरीका सिखाया गया कि आपने इस तरीके से बोतल बम बनाने। बताया पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने ऐसा काम किया हो? फिर उस तरह बोतल बम बनाए और फेंकने का स्टाइल वही है उधर जो वीडियो में दिखाया गया था कि बुलंदी से बोतलें फेंकनी है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे किधर बुलंदी से जाके जो है ना बोतलें फेंकी जा रही हैं। पुलिस जो है वो पीछे हट रही है। ये बड़े फखर से बोलते हैं हमने तो गोली नहीं चलाई, जैसे तो बड़ा यानी कि बड़े किरदार वाली पुलिस है पंजाब की कि गोली नहीं चलाई, हमने तो नहीं किया। नहीं, दोनों तरफ से फिर फखर नहीं बनता ना, दोनों तरफ से फखर नहीं बनता। वो कह रहे हैं फखर पीटीआई का ये मौका आ रहा है, देख लें हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। असल में ना मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, ये हो गया है कि ये आखिर में आएंगे डोमिसाइल पे, और ये जो बात होती है ना कि जी रेंजर्स वहाँ गोलियां मारते हैं, वो हाफिज साहब का जमात इस्लामी वालों का भी बयान आया है कि रेंजर्स वहाँ पे कुछ और किरदार अदा करते हैं, कराची में पंजाब में कुछ और करते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश तो यही है कि यहाँ पे गोलियाँ चलती। बिल्कुल रेट कमज़ोर हुई है, एक नॉनसेंस नज़र आई है, लेकिन ये भी तो देखें कि पाकिस्तान के अपने इदारों ने अपने ही पाकिस्तानियों को बचाने के लिए एक अच्छा किरदार इस सेंस में अदा किया है कि दिखा दिया कि लीडर नहीं मान रहा, लोगों को उकसा रहा है। मेरे ख्याल में तो बेहतर हुआ है, अगर गोली होती तो बहुत खतरनाक काम हो जाता। फैसल साहब जी कंप्लीट करें। हम ये कहते हैं अगर आपने तय कर लिया तो आइंदा फिर किसी और जराइम पेशा के लिए भी नहीं चलाना ना। अगर कल कोई और झत्ता लेके कोई यहाँ गिरोह लेके खड़ा हो जाए, किसी और के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको भी नहीं पकड़ना। ये डोमिसाइल की बात कर रहे हैं तो भाई तो करेंगे ना बात, क्यों नहीं करेंगे यार, करनी पड़ेगी हमें बात। यहाँ तो अब एक पार्लिमानी पार्टी के लीडर को गिरबान से पकड़ के ले गए थे ना, ले जाके उसकी वफादारियां तब्दील करा के नई पार्टी बना लेती। तो वहाँ कोई नहीं है, वहाँ इतना कोई माइकल लाल जी इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। अदालत के फैसले, वहाँ तो अदालत का फैसला भी अमल दरामद करवाना है ना, यहाँ तो अदालत का फैसला भी कोई नहीं था। करवाते हुए अब अदालत के फैसले पे वहाँ पे अमल दरामद, या अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो आप जो है वो नहीं भेजते पुलिस को, क्यों भेजा था आपने? बेइज्जती करवाने भेजा था अपनी। पूरी दुनिया में तो आपका तमाशा बन रहा है ना, इस हुकूमत का तमाशा बन रहा है, इस मुल्क के जो इदारे कानून नाफिज करने वाले उनका तमाशा बन रहा है। देखिए इमरान खान से बोतल बम नहीं मार रहे, आप नारे तो सुने, वो नारे क्या लगा रहे हैं? सही कह रहे हैं वहाँ नारे क्या लग रहे हैं? लाहौर से लेके केपीके तक, पेशावर तक क्या नारे लग रहे हैं? पूरा इंडिया मीडिया दिखा रहा है, पूरा इंडिया मीडिया कि यहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी, उसके हजारों कारकुन उस मुल्क के अंदर क्या नारे लगा रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ, अपने फौजी अफसरान के खिलाफ, अपनी अस्करी लीडरशिप के खिलाफ जी। तो कौन जिम्मेदार? ये क्या गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? क्यों आप इमरान खान के साथ आखिर क्यों आज की तारीख में भी इमरान खान के साथ जो है ना वो लाडले का सलूक किया जा रहा है? ये निकल गए मुस्लिम लीग नून के हाथ से मामला। मुस्लिम लीग नून को समझ लेना चाहिए कि आज भी उसके हाथ में ना कुछ नहीं बचा है। उसकी अपनी इज्जत भी इसी में है कि वो हुकूमत छोड़ के चली जाए, जब आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप अदालत के फैसले पे अमल दरामद करा सकें। अदालतों के फैसले तो देखे ना क्या फैसले आ रहे हैं। ये फैसले क्या आम आदमी के लिए भी इसी तरह के फैसले आते हैं क्या? इस मुल्क में जो नारे इमरान खान और इमरान खान के लोग लगा रहे हैं, वो लगाने का कोई सोच लगाने की बात नहीं है क्या? दूसरा कोई आदमी सोच भी सकता है? और फिर नेशनल मीडिया पे बैठ के आप इमरान खान को का आप दिफा करते हैं लोग यहाँ बैठ के। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों के ऊपर कि आप उनके नारों का भी दिफा करते हैं। इमरान खान की सियासी हिमायत की जा सकती है, लेकिन जो इमरान खान नजरिया लेके चल रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल टोटली वो तो एक और तरफ तसादुम की राह है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात से कोई बहुत सारे लोग अब जो नहीं भी एग्री करते थे वो भी अब एग्री करते हैं कि एक तसादुम की फज़ा का हुकूमत हवाले कर दें इमरान खान के। तसादुम तो बहुत लग ही रहा है, हो जानी चाहिए शायद फिर ये मामला ठीक हो जाए। इलियास साहब आप वैसे कल वहाँ पर थे, ये बार बार ज़ाहिर है आज तो सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है कि पुलिस में इतना दम नहीं था, पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार कर सकते। ये पुलिस इतनी बेबस क्यों थी? एक रियासत के रिट को कमज़ोर फिर पुलिस नहीं किया ना? देखें जी, पुलिस करती थी, जाती थी गेट के पास, आगे रेजिस्टेंस जो आगे थी ना, आगे से हमला बड़ा शदीद होता था, तो बड़ा ये आज गेट की दीवारें तक चढ़ गए उधर
पुलिस वाले, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर ये दोबारा आ जाते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं, ये रात सुबह 6 बजे से 2 हमले कर चुके हैं इस तरह, और जाके इस तरह ये नहीं कि अनकरीब होता था कि अब लगता था कि दीवारें फलांग के अंदर चले जाएंगे और घर में जाके उधर अरेस्ट कर लेंगे ये तरह, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं होता था कि वापस आ जाते थे। तो वापस आने के फोर्सेस अपने ऑफिसर्स के वगैरह के कहने नहीं मान रही थी। लग रहा था ये कि जिस तरह की सूरत हाल थी, यहाँ आगे से पथराव बहुत ज़्यादा होता था, मतलब तो ये खौफज़दा थे आप? हाँ, खौफज़दा नहीं है, ये वैसे ही थे क्योंकि लोगों को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर तसादम ज़्यादा होता तो ज़्यादा अगर बंदों को नुकसान हो जाता। इस दफ़ा देखें, पहली दफ़ा तो एक हो गया, दूसरी दफ़ा आप देख लें कि पीटीआई की जानब से वो नहीं आया कि कारकुन इतने ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 50-60 ज़ख्मी हुए, पुलिस वाले भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए। बराबर की एक जो जंग थी, पथराव होते हैं कि आप देखें कि हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े पत्थर उठा के एक दूसरे को मार रहे थे और जिसको भी लगता था वो उधर गिर जाता था। तो ये जो सूरत हाल है कि इधर ज़्यादा अगर रोकते तो इसको ज़्यादा लड़ाई हो जाती, तो ज़्यादा लड़ाई होने बंदे ज़्यादा ज़ख्मी होते, या कोई ऐसा खौफनाक वाक़या जैसे पहले एक हो गया कि किसी की जानें चली जाती। तो जैसे पुलिस इस बात देख रही थी, और पुलिस अपने साथ असला नहीं लेके गई थी, डंडे लेके गई थी, आंसू गैस के शेल लेके गई थी। ये नहीं चाह रहे थे कि गोली शोली चलती। इमरान खान को वो लेके इस तरह लेके आना चाहते थे, या तो नहीं गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। ये जो सूरत हाल थी ये देखने में आ रही थी, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि 5-6 दिन से ये इस तरह हो रहा है, और सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा लाहौर नहीं बंद हो जाता उस टाइम खौफ के मारे। जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल नहीं आ जा सकते, आज भी स्कूल बंद थे। तो ये जो सूरत हाल है, सिर्फ आज 2 दिन से पाकिस्तान के कितने शहर तो थे, वो बता रहे हैं जो लाहौर में हमें किसी ने नहीं बताया। बड़ी बात है, नई बात है। वो सारे शहर में जो हैं, जो इस तरह एहतजाज होता है, लोगों को नुकसान होता है, गाड़ियों का नुकसान हुआ, खुला था अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार? व्हाट्सएप से बाहर निकलो। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको रोकती, ये तो नई बात हो रही है, इसको इस चीज़ को रोकती, इसको बजाय कि बढ़ाने की बजाय इसको आराम से बैठ के सेटल करते हैं। उनको पेश करवाना है ना, तो जाके देके पेश करवा लें, जाके नोटिस देके। इतना मुल्क में क्या करना, रैली निकालना नहीं चाह रहे तो रैली निकालने पर पाबंदी लगा के इस तरह हंगामा राई करना। तो इलियास साहब, ये जो इमरान खान के घर पर शेल फायर किए गए, वो भी क्लेम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में थे। आपने वहाँ क्या देखा? शेलिंग तो जो थी आप देख लें कि लाहौर के सारी रात शेलिंग होती रही लाहौर में, और जो इलाके थे जिनमें धर्मपुरा, गढ़ी शौब, मुगलपुरा और इसके अलावा गुलबर्ग, ये इतनी फ़ज़ा थी, जहरीली थी कि आपकी आंखों नाक से पानी और खांसी होती थी। वो पूरे GR1 तक इतनी ज़्यादा। एक बात बताएं ना, ये रात भर शेलिंग कर रहे हैं, रात भर शेलिंग करते रहे और आखिरकार इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए ना। नहीं, इमरान खान तो फिर नाकामी समझें कि पुलिस की है, कि पुलिस उनको नहीं कर सकी ना, इमरान खान को पकड़ने में नाकाम हो गए, आपके नाकाम हुए और नाकामी फैसला आपको ही करना पड़ा। बिल्कुल आपकी बात दोस्त, आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त नाकामी जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी अवाम की है, जो इनको हुक्मरान समझती है और जो कहती है, इनसे उम्मीद लगाती है कि ये हमें इंसाफ और कानून और अदालत और इन तमाम जो सिस्टम की बात की जाती है उस तरफ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम सियासतदान एक जैसे हैं, रिवायती, और जब अपने पर बात आती है तो रूल ऑफ लॉ की कोई अहमियत नहीं होती। ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए है, जो आम लोग हैं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा, ज़मान पार्क में पुलिस और कारकुनों में टकराव की फ़ज़ा है। सदर ने सियासी गर्मा गर्मी कम करने की दोबारा सालसी की पेशकश कर दी है, और यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो भी है जो वो सदर मुमलिकत से बात कर रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और सवाल ये रखेंगे, क्या सदर मुमलिकत तसादुम की फ़ज़ा को रोक पाएंगे या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू। नहीं, मैं आप में समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है, कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। नाज़रीन, एक तरफ तो ज़मान पार्क में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन दूसरी जानब यके बाद दीगरे PTI रहनुमा हैं यास्मीन राशिद साहिबा, जिनकी 2 मुबैना ऑडियो सामने आई हैं। एक ऑडियो में
वो साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब एजाज शाह को जमान पार्क में मजीद कारकुन लाने की हिदायत कर रही हैं। तो दूसरी वीडियो में वो सदर मुमलिकत से बात करते सुनाई दे रही हैं। वो सदर को बता रही हैं कि लोगों ने पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ रेंजर्स है तो दूसरी तरफ पेट्रोल बम चल रहे हैं, हलाकतों का खदशा है। इससे पहले कि खून खराबा हो कुछ करें, सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। ये सब हमारे लिए बुरा हो रहा है, ये कहा यास्मीन राशिद ने, जिस पर सदर ने उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई। आज सदर ने CPNE के इजलास के दौरान गुफ्तगू में सियासी गर्मा गर्मी कम करने के लिए एक बार फिर सालसी की पेशकश की है और कहा है कि मुल्क की खातिर किसी भी शख्स या सियासी जमात से मिलने को तैयार है और PTI क़यादत को भी दीगर जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से यास्मीन राशिद साहिबा की 2 मुबैना ऑडियोज़ आपके सामने हैं, एक में जिसमें वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से बात कर रही हैं। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सीनियर रहनुमा हैं, वो भी डर रही हैं खून खराबे से, बता रही हैं सिचुएशन कितनी ख़राब है, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम। और ये सारी सिचुएशन में अब ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब भी एक बार फिर सालसी की कोशिशें करना चाह रहे हैं, ये मामलात को कंट्रोल कर पाएंगे? सालसी की कोशिशों में कामयाब हो सकेंगे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब? मैं बेसिकली तो ऑडियो लीक की हमेशा बात करता हूँ, वीडियो लीक की, कि ये एथिकली रॉन्ग है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने की है, नोबडी शुड रिलीज, ऐसे ना रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बड़ी कोई सीरियस बात है जो हो रही है जिसकी ऑडियो लीक करके हम ये अपनी खुद ही तस्दीक करें दुनिया के आगे। सेकंड, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 5 स्टेप्स आगे आने की जरूरत है। 5 स्टेप्स। He has to call Prime Minister of Pakistan. He has to call Imran Khan, and he has to tell Imran Khan very forcefully that he should improve his conduct. उनको ज़रूर behave करना चाहिए now. He must sit with political parties. आपने नहीं बैठना तो आप अपने 4 नॉमिनेट नुमाइंदे करें और इसी तरह PDM अपने 4-5 नुमाइंदे लेकर आए, बैठें और मुल्की हालात को, सारे हालात को डिस्कस करें। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान शुड सिट विद देम एज ए सालिस, ताकि वो जनरेट हो और उसको कंट्रोल भी कर सकें और बताएं कि इलेक्शन, इकॉनमी, टेररिज्म, सियासत, सब चीज़ों की बात करें और अवाम को बताएं कि इस वक्त प्राइवेट जो लीडरशिप है, दे कैन डू एंड दे कैन बिहेव एंड दे कैन शो कि हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। हमारे में इतनी मैच्योरिटी और जिम्मेदारी है, ये मुल्क की बहुत ज़रूरत है। आज ये बात हुई है, कल इससे ज़्यादा हो सकती है। खुदा के लिए पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या जा रहा है? IMF, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जब तक आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मेन पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हम ये इसको अप्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी गवर्नमेंट आए और फिर क्या हो। मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इनको बिठाना चाहिए, इनसे बैठ के फैसले कराएं। एक दफ़ा जनरल इलेक्शन जो सारे ये है 1-2-3 महीने आगे पीछे कर लें, लेकिन मुल्क के लिए सबसे बेहतर है। ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान की अब जिम्मेदारी है, आर्मी नहीं आएगी। उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि आप कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट कम, तो नाउ इज द टाइम। आई थिंक इसको सीरियसली लेना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इसके ऊपर लबैक कहनी चाहिए। सही जी, आमिर साहब। ब्रिगेडियर साहब की बातें किताबी और निसाबी लिहाज से बहुत अच्छी हैं और सदर मुमलिकत अपने मनसब के बरक्स एक पार्टी के वर्कर के तौर पे नुमाया ज़्यादा हैं। वो आर्मी चीफ़ की तकर्री की एडवाइस पे साइन करने से पहले इमरान खान पार्टी चेयरमैन से पूछ के आते हैं। वो कल ट्वीट करते हैं और पार्टी बन जाते हैं उसमें। आज एक खातून यास्मीन राशिद साहिबा की जो गुफ्तगू 2 दफ़ा आई, एक में वो बंदे इकट्ठे करने का खान का मैसेज दे रहे हैं कि वरना टिकट नहीं मिलेगा, यानी ये हर बंदा ये काम कर सकता है, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ इसके बरक्स वो सदर साहब को बता रही है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, पेट्रोल बम चलने लग गए हैं, लोग मर जाएंगे। बीबी तू एक तरफ एक मैसेज दे रही है, दूसरी तरफ दूसरा मैसेज दे रही हैं कि मैं तो बाहर बैठी हूँ और बंदे मर जाएंगे, पेट्रोल बम। जो फैसल साहब पहले फरमा रहे थे, मैं चूँकि इसीलिए खामोश था कि दूसरे सेक्शन में हमने बात करनी है, इसी वजह से तहम्मुल का मुजाहरा हुआ। पेट्रोल भी डाला, वीडियो भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने साबित किया कि अदालत के हुक्म पे वो गए हैं, वो कोई वेंडेटा लेके नहीं गए कि बंदे मारने हैं नहीं मारने हैं। इम्प्लीमेंटेशन पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुल के दोबारा कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने हमायत करने के बावजूद एक लफ्ज़ उस
तरफ नहीं कहा कि जिससे उनकी उस हमदर्दी बनती हो कि जी नहीं इनके वारंट उल्टे हैं। वारंट के लिए उसी अदालत में जाना है। इशू ये आया कि इशू कुछ भी नहीं था और आपने उसे अपनी जात के ऊपर लेके अपनी जात को कानून आइन से बालातर किया। अब सदर मुमलिकत साहब क्या कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी वैल्यू अगर कोई बनती भी है तो मैं आपको मिसाल देता हूं, जो एक खबर आई कि जी आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के चोटी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर मिले, सब कुछ मिले, तो वहां आर्मी चीफ से मंसूबी, चुके ये तरदीद नहीं हुई इस बात की, ना ISPR ने की ना सदर साहब ने की, लेकिन तरदीद की फवाद चौधरी ने। मैं आपको बताता हूं कि वो ये कि जी प्रेसिडेंट ने मैसेज दिया कि आर्मी चीफ से इमरान खान मिलना चाहते हैं और आर्मी चीफ ने उन्हें कहा कि उन्हें कहें प्राइम मिनिस्टर से मिलें, हम पॉलिटिकल हैं, हमारा काम नहीं है मिलना इसमें। उसका जवाब क्या आया, फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब ने कहा ना इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी ना वो मिलना चाहते हैं। यानी या सदर साहब गलत बयानी कर रहे थे आर्मी चीफ के साथ, इस मनसब पे बैठ के मैं तो तवक्को नहीं करता, लेकिन अगर उनकी वैल्यू ये है कि अगर जवाब में आर्मी चीफ ने रास्ता नहीं दिया तो उनके पल्ले क्या रह गया सदर साहब के, उनका मैसेज सीरियस कौन लेगा कि इमरान खान साहब तो अपने बड़े बड़े वकला को, हामिद खान को सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी के दौर में जीरो कर गए, वो तो उनकी उसके बाद पार्टी में दोबारा वापस आए जब इख्तिदार में नहीं रहे, कि उन्होंने कहा नहीं मेरे वकील ने मुझसे पूछे बगैर आपको कुछ कह दिया। तो इस तरह के मैसेजेस के जवाब में सदर साहब किस बात पे बात करेंगे? हल मैं यही कह रहा हूं, हल ये है कि ये सबको आना होगा, सदर की बात नहीं सुनेगा। यही फवाद साहब कह चुके ना कि आर्मी और अदलिया खुद पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, सारे इल्जामात अब PTI लगा रही है अदलिया पे, फौज पे, जिनकी बेनिफिशरी बनी। ठीक है, आज रास्ता भी नहीं ले रहे, रास्ता दे भी नहीं रहे, हल फिर वही होगा कि फिर बहुत बुरा होगा, क्योंकि बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हम तो इस प्लेटफॉर्म से जो हमारा है हम बात करते हैं कि सच बोलें, सरकारी सच मत बोलें, जिसने गलत काम किया है। देखे ना, जनरल बाजवा साहब मुख्तलिफ लोगों के जरिए बोल रहे हैं, जनरल फैज हमीद मुख्तलिफ लोगों के जरिए बोल रहे हैं, तो प्रॉक्सी क्यों करते हैं? सामने आए कि हमसे गलतियां हुई हैं। जो जाते हुए उन्होंने कहा मैं गुमनाम हो जाऊंगा, गुमनाम आपको होने नहीं दे रहे, आपको और सबको फिर बिठा के चीजें क्लियर करनी होंगी कि सबने गलतियां की हैं। माजी में नवाज शरीफ भी आर्मी के साथ थे, बेनजीर भुट्टो भी एक दफा में आई, भुट्टो साहब का अपना नाम भी आया, मतलब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जनरल मुशर्रफ के साथ ही मुआहिदा किया था ना एक, जिसके नतीजे में NRO हुआ था, वो वापस आई थी। अब सब ने एक एक काम किया हुआ, और इमरान खान को जो मौजूदा पोजीशन आज की नहीं वजारत उज़्मा पे ला के बिठाया गया, वो सब चीजें खुल गई हैं, वो सब सामने आ रहे हैं। सब मुतालबे मरियम नवाज जो कर रही हैं कि हमारे साथ जो किया उसको ठीक करो, तो ठीक करने का हाल ये है कि बातें खुल गई हैं, कोई पर्दा नहीं रहा किसी का, तो बिठा के क्लियर कर लें, फिर कोई मसला बनेगा कि इलेक्शन की रिफॉर्म्स करनी है या कुछ करना है, रास्ते बनेंगे, इस तरह नहीं बनेगा। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक ले लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा हाफिज साहब और फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें ज़मान पार्क में टकराव की फ़ज़ा है। अब क्या सदर मामलात को हल कर सकेंगे? सालसी की एक बार फिर वो कोशिश करना चाहते हैं, क्या ये जो माहौल में सियासी गर्मा गर्मी है इसको कम कर सकेंगे? हाफिज साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में बारहा ये बात की है, आपको लगता है कि सदर अब ये जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो सच्ची बात है मायूसी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि वजीर आजम, सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस वो सिर्फ ये ना देखें कि ये कल और परसों जो कुछ हुआ है और अल्लाह करे कि ये कल हल हो जाए, वो ये देखें कि ये रिवायत क्या पड़ गई है और आगे क्या होगा। देखिए, ये चीजें जो है इसके असरात जो हैं ये कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, और पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है और पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर तस्वीर गई है इन 3-4 दिनों में वो क्या है। और इमरान खान साहब को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के वजीर आजम रहे हैं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जमात है, वो भी ख्याल करें कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। कोई देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं, अगर ये टेबल पे ना बैठे तो कोई इलेक्शन नहीं होने, ये मैं आपको बिल्कुल सख्त जान की जो है इत्तला दे रहा हूं, और कोई इलेक्शन नहीं होने हैं। और अगर ये बैठ जाते हैं तो फिर इंतखाब की तरफ जाएंगे। फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई 2-3 महीने ऊपर नीचे करके तो सारे ही इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, और अगर नहीं बैठेंगे तो ये इलेक्शन नहीं हो, इसलिए कि जो हारेगा वो कहेगा। ये बात देखे ना, अभी तो मुस्लिम लीग
नवाज की का जो बयानिया है वो कह रहे हैं कि खान साहब की कहीं ना कहीं से सपोर्ट हासिल है। आज मरियम ने कहा कि वो बाबा जी जो हैं उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है। ठीक है। फिर किस तरह जो हारेगा वो कहेगा कि मुझे हराया गया, खान साहब हारेंगे, वो तो पहले ही बयानिया बना के बैठे हुए हैं कि सारे ही मेरे मुखालिफ हैं। तो उसके साथ साथ आप कल देखें जो रेंजर की गाड़ियों पर हुआ है, जो पुलिस के साथ हुआ है, हमें दोनों तरफ की तस्वीर जो है वो सामने रखनी चाहिए। ठीक है। दोनों तरफ अच्छा काम नहीं हुआ। अल्लाह करे कोई ऐसा अकल की कोई जो है कोई अगर दवाई कहीं मिले तो मैं और आमिर भाई से कहूंगा हम चंदा करके लेके इनको दे दे कि ये टेबल पे बैठ के को ब्रिगेडियर साहब से भी उसमें हिस्सा दिलवा लेंगे, फैसल भाई को कहेंगे वहां से लेके आ ब्रिगेडियर साहब ही चंदा करेंगे, अपने पल्ले कुछ नहीं दिया। तो अब एक गुजारिश ये है कि अब इस तरफ तवज्जो करें और बगैर मुज़ाकरात के ये मामलात आगे नहीं चल सकते, ये इस तरह चलता रहेगा। सही है फैसल साहब। देखिए दो बातें, जब आप ये कहते हैं कि जब तक इमरान खान नहीं बैठेंगे तो हम इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, जब आप ये बात करते हो ना तो इसका मतलब ये कि आप डरे हुए खौफजदा हो। अच्छा मैं दूसरी बात करता हूँ, ये तो मैंने ऐसी सबीले तस्करा एक बात कर दी। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सारी सूरत-ए-हाल का हल क्या है। आमिर साहब ने कहा कि मरियम साहिबा कह रही हैं जो हमने भुगता है, या इसी तरह की बात की जो हमारे साथ हुआ है हमने भी फिर ऐसे नहीं छोड़ना, बदला लेना है। मैं कहता हूँ कि इस पाकिस्तान का मसला क्या इमरान खान है? आपने इमरान खान के साथ जो सिया करना है, सफेद करना है, करो भाई, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई हमें हमदर्दी नहीं है, जो करना है करो। आपको उनके खिलाफ कुछ करने के लिए ये कह रहे हैं ना हम कानून से बाहर जाके भी करना पड़ा वो भी करो, उससे भी हमें कोई गर्ज नहीं है। भाई तो पहले ये बताओ, आपने मेरे घर का जो इस वक्त इशू है महंगाई का, बिजली के बिलों का, पेट्रोल का, इस पे आप क्या कर रहे हो? इसका मैं किससे जवाब मांगू? ना इस पे कोई मीडिया बात करने को अब तैयार है, ना इस पे हुकूमत बात करने को तैयार है। जो हुक्मरान जमात है वो ये कहती है कि हमारी प्रायोरिटी ये है, उनकी मरियम साहिबा कहती है कि जो हमारे साथ आपने किया है, जिन लोगों ने भी, हमने तो पहले उनको निपटाना है, उनको हम जो ना निपटाएंगे, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सदर साहब ये कहती प्रायोरिटी भी इमरान खान, हुकूमत की प्रायोरिटी भी इमरान खान। अच्छा इमरान खान की प्रायोरिटी सिर्फ इमरान खान, उनकी प्रायोरिटी में अपनी जात के अलावा कोई है ही नहीं इमरान खान की प्रायोरिटी में। मैं कहाँ जाऊं, आप कहाँ जाएं? एक जो आम आदमी है 22 करोड़ लोगों, उनको किस बात की सजा मिल रही है? कोई है इस मुल्क में किसी ने कुछ बताया हुकूमत कि महंगाई को कम करने के लिए एक कदम भी उठाए हो? ठीक है जी इलियास साहब। देखिए जी, उसमें सदर साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे वो पहले किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करता रहा, लेकिन 2 महीने हो गए कोई बात नहीं करता इस पर। लेकिन उनको इस अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनको किसी का साथ दें, दोनों जमातों को लें, उनके बंदों को लें, नुमाइंदों को, और बैठ के इस मसले को हल करें। वरना एक साथ इलेक्शन नहीं होते नज़र आ रहे, मुश्किल हालात इसी तरह रहेंगे और पिसेगी आवाम। जो फैसल साहब के सही कह रहे हैं कि आवाम उनकी अब तरजीहात सियासी जमातों की आवाम नहीं है, अपने मसाइल हैं, अपने केस ख़त्म करवाना है, अपने ये मसाइल ख़त्म करने हैं, ये सारे अपनी इक़्तिदार हासिल करना है, आवाम के लिए कुछ नहीं करने के लिए। क्योंकि अगर आवाम के लिए करेंगे तो आवाम के मसले हल होने चाहिए बेसिकली। अब ये नहीं है सब्सिडी दे के इनके लिए मुकम्मल एक इंतजाम करना चाहिए, इनको रोजगार मिले, इनको सस्ती चीजें। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये आम उस वक्त हो ना जब इनकी तरजीहात में आम आदमी आवाम शामिल हों भी सही। बहरहाल जी आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।